अगर कोई आंख पर पर्दा डाल ले कि अब तो सब उस जात का आदमी हमारे साथ आ गया, बिल्कुल गलत है। जैसा कि आपने बेगूसराय के बारे में कहा, तो उस तरह की स्थिति तो रही ही है और ऐसी स्थिति न रहे इसके लिए तो दोनों पार्टी के नेतृत्व को सोचना पड़ेगा। एक तो कारण जो भी हो, लेकिन तालमेल मैकेनिज्म नहीं होने से है तो उसमें थोड़ी कमी तो है जरूर। विधान परिषद चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन एनडीए के लिए जो परिणाम है बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है जिस तरह के दावे किए जा रहे थे। हमारे साथ जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। कुशवाहा जी, जो रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन आप लोग जैसा सोच रहे थे उस तरीके का रिजल्ट आया नहीं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, एक तो सब लोगों को मालूम है कि यह चुनाव बाकी चुनाव से कुछ अलग किस्म का होता है, तो अलग अलग जगह की समीक्षा अलग अलग तरीके से करनी पड़ेगी। जहां जहां जो हम लोग चाहते थे उसके अनुकूल सफलता नहीं मिली, तो वहां देखना पड़ेगा। हम लोग समीक्षा करेंगे क्षेत्र वाइज कि कहाँ क्या कारण रहा, क्या कमी रही जिसके चलते वहां हम सफल नहीं हो पाए। तो समीक्षा करेंगे, उसके बाद ही विस्तार से बताना संभव होगा। लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आया है, सामान्य रूप से सोचा जाए तो रिजल्ट कोई बहुत बुरा भी नहीं है, रिजल्ट ठीक ही है। इस रिजल्ट का, इस परिणाम का आने वाले जो चुनाव है, जैसे लोकसभा का चुनाव है 2024, फिर उसके बाद 25 में विधानसभा चुनाव, इसका क्या प्रभाव, कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, सामान्य तौर पे किसी भी चुनाव का आगे के चुनाव पर बहुत प्रभाव पड़े ऐसा होता नहीं है। कभी कभी हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि किसी चुनाव में लोकसभा में सभी सीट पर कोई पार्टी जीत गई, बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें पार्टी नहीं जीत पाई, या किसी में विधानसभा में सब सीट जीत गई, अधिकांश सीट जीत गई और लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया, तो उसका कोई अर्थ नहीं है बहुत। और खास करके इस चुनाव का असर आगे के चुनाव पर पड़े, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक चीज, आप लोगों का गठबंधन काफी पुराना है, जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है, लेकिन चुनाव दर चुनाव और इस चुनाव में भी कई सीट ऐसे देखने में आया जिससे आपसी भीतरघात की वजह से आप लोगों की हार हो गई, चाहे बीजेपी की हार हो या जेडीयू की हार हो, तो तालमेल का अभाव दिख रहा है। देखिए, इस चुनाव में न सिर्फ विद इन अलायंस बल्कि विद इन पार्टी भी, और न सिर्फ जेडीयू बीजेपी, आरजेडी भी, कई जगह आरजेडी के भी हारे हुए उम्मीदवार ने आरोप लगाया अपने ही किसी एमएलए के ऊपर। तो इस तरह की स्थिति रही है, कमोबेश सभी दल इसके शिकार हुए हैं। और इसका बड़ा कारण है कि यह जो चुनाव है, हम फिर वही दोहराएंगे, यह चुनाव बाकी चुनाव से कुछ अलग किस्म का चुनाव है, इसलिए ऐसी स्थिति है। लेकिन हाँ, कुल मिलाजुलाकर सबके बावजूद तालमेल रहना चाहिए। तालमेल नहीं रहने से कहीं न कहीं इसका नुकसान तो होता ही है। मानते हैं कि तालमेल में कमी थी? तालमेल में कमी मतलब जितनी मजबूती से तालमेल होना चाहिए था उतनी मजबूती से हम नहीं थे, यह स्वीकार करना। कारण क्या उपेंद्र जी? आप इतने सालों से हैं आप जेडीयू में, और बीजेपी से भी आप लोग का संबंध काफी पुराना है। क्या कारण है कि तालमेल पहले जैसा नहीं रहे अब की स्थिति? देखिए, तालमेल बेटर से बेटर हो, इसके लिए कुछ मैकेनिज्म हुआ करता था पहले। एनडीए में कोई न कोई एक समन्वय समिति होती थी, प्रदेश के स्तर पे भी, और फिर जिला में भी हम लोग उस तरह से कोई मैकेनिज्म डेवलप करते थे। कहीं हम लोगों की पार्टी का अध्यक्ष उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिला में अध्यक्ष है, कहीं बीजेपी का जिला अध्यक्ष है। तो इस तरह का जो एक मैकेनिज्म हुआ करता था, आज नहीं है। और मैकेनिज्म होने से होता है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, किसी भी मुद्दा पर बातचीत हो जाती है, या कोई मुद्दा सामने अभी नहीं भी आया, संपर्क में एक दूसरे से लोग रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, तो कोई स्थिति ही ऐसी नहीं आती है। तो यह एक बड़ा कारण है, कम्युनिकेशन का गैप होना, मैकेनिज्म का नहीं होना, इसके चलते ऐसी स्थिति। कौन, आप ही लोग करेंगे ना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी और जेडीयू ही है। आपसी नेताओं की के बीच में जो तालमेल है, या नेतृत्व का आप कह लीजिए, बीजेपी के नेतृत्व जो यहाँ पर जिस तरीके का नहीं उभर पाया है, या क्या कारण हो सकता है? नहीं, देखिए, एक तो कारण जो भी हो, लेकिन तालमेल मैकेनिज्म नहीं होने से है तो उसमें थोड़ी कमी तो है जरूर। अब कैसे हो, इसके लिए विशेष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप है,
क्योंकि जेडीयू की ओर से तो कई बार यह मांग उठी भी है कि कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। तो सेंट्रल लीडरशिप को चाहिए कि हस्तक्षेप करके कुछ इस तरह का इंतजाम कराए जिससे आगे ऐसी स्थिति न आवे। मतलब बीजेपी के लीडरशिप, हाँ, बीजेपी के सेंट्रल आपका तो लीडरशिप, सेंट्रल हमारा लीडरशिप सेंट्रल लीडरशिप तो है ही हम आदरणीय नीतीश कुमार जी, इसलिए हम बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप से अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको चाहिए कि कुछ ऐसी इस तरह की स्थिति लाए। आप देखिए बेगूसराय में किस तरह की बात हुई, इसमें जेडीयू के विधायक के भाई कांग्रेस से चुनाव जीत गए और उसको लेकर वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये स्थिति सिवान में भी रहा, फिर कई जगहों पर इस तरह का देखने को मिला। तो ये स्थिति आपसी आप लोगों का जो तालमेल है, ये तो घोर अभाव इसमें दिखाई देता है मुझे। आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से आप देखिए मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग थे एमएलसी इंडिपेंडेंट लड़ गए जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ। कहीं जैसा कि आपने बेगूसराय के बारे में कहा, तो उस तरह की स्थिति तो रही ही है और ऐसी स्थिति न रहे इसके लिए तो दोनों पार्टी के नेतृत्व को सोचना पड़ेगा। और सोचने में वही है कि सोचने का मतलब है कि आपस में निरंतर बैठने का एक सिलसिला हो, कम्युनिकेशन गैप न रहे, ऐसा कोई मैकेनिज्म बने। तो इसके लिए हमने कहा कि जब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ तब तक तो दिक्कत है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा उपेंद्र जी कि चलिए बीजेपी और जेडीयू अलग अलग पार्टी है, गठबंधन एक है, विचारधारा अलग है, लेकिन आपके पार्टी में भी सब कुछ सही है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि आपके जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, आज बोचहा में गए लेकिन विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो ये आप कह सकते हैं कि इसमें नहीं, देखिए ऐसा उसको उस रूप में देखने की जरूरत नहीं है। वहाँ के उम्मीदवार ने या भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहाँ उम्मीदवारी है, तो उन लोगों ने आवश्यकता महसूस किया होगा कि उनको भी आना चाहिए, इसलिए वहाँ गए हैं। मुझसे भी वहाँ के लोगों ने कहा था कि आप भी आइए, तो हम भी गए थे। एमएलसी के चुनाव में हम भी 5-7 जगह गए, बाकी जगह से कोई उस रूप में आग्रह या आवश्यकता नहीं थी तो नहीं गए। तो जहां आवश्यकता रहती है वहां लोग जाते हैं, जहां नहीं रहती वहां नहीं जाते हैं। तो इसको कोई दूसरी नजर से देखने की जरूरत नहीं। ऐसा परसेप्शन है ना भाई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और आरसीपी सिंह में तालमेल नहीं है, इसका कुछ अभाव है, इसका भी पार्टी पर असर पड़ रहा है। नहीं, हमको नहीं लगता है कि इस तरह का कोई, आपको बीच बचाव करना चाहिए। नहीं, इसमें बीच बचाव की जरूरत तो तब होती है जब कोई ऐसी स्थिति लगे। तो हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसी स्थिति है। अब परसेप्शन तो रहता है, अब उसको हम आप क्या करेंगे, लेकिन ऐसी कोई स्थिति दल में नहीं है। एक आखिरी सवाल हम ये कहेंगे, आपने पहले भी कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो क्या मूल बिंदु होना चाहिए उसमें समीक्षा में, खासतौर पर क्योंकि आप ही ने कहा कि इस चुनाव में बहुत ज्यादा पार्टी का उतना रोल नहीं होता जितना कि व्यक्तिगत कैंडिडेट का होता है। तो क्या इसमें और क्या इसका असर, अगर यही स्थिति रही, तालमेल की यही स्थिति रही बीजेपी और जेडीयू की, तो इसका असर तो पड़ सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव पे। देखिए, समीक्षा की बात मैंने की है, तो समीक्षा में तो कहाँ तालमेल का अभाव रहा, कहाँ किस पार्टी के किस नेता ने या कहाँ की किस इकाई ने ठीक से साथ एक दूसरे का नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। बाकी जो उससे इलाके से जुड़े हुए नेता हैं, चाहे इस पार्टी के हों या उस पार्टी के हों, उनकी क्या भूमिका रही, इन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। और हम कहेंगे कि इस चुनाव के परिणाम का कोई असर तो बहुत नहीं होगा आगे, लेकिन हाँ, जो स्थिति ऐसी है जिसमें तालमेल का अभाव दिख रहा है, स्वाभाविक रूप से अगर यही स्थिति बनी रही तो आगे तो नुकसान होगा ही, इससे कैसे हम इनकार कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि आरजेडी का जो देखा इस बार का ट्रेंड, खासतौर पर जो जिस वोट बैंक पर आप लोगों का एकाधिकार था, उसमें देखे कि अपर कास्ट जैसे भूमिहार जाति के 3 उम्मीदवार वहां से जीते, ये भी चिंता का विषय है कि क्या? नहीं, ये देखिए कोई चिंता का विषय नहीं। आप देख सकते हैं ना, चाहे किसी भी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी हो, आप आरजेडी की चर्चा कर रहे हैं, तो आरजेडी में कोई खास जात को ध्यान में रख के उम्मीदवारी दी गई है ऐसा नहीं है। इसमें एक बड़ा कारण है कि पैसे का रोल है।
और उसके हिसाब से जिनके पास पैसा है वही उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तो आरजेडी ने दे दिया उनको। कल आरजेडी के साथ रहेंगे खुद भी कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब यही सच्चाई है। तो इस सच्चाई को समझते हुए अगर कोई आंख पर पर्दा डाल ले कि अब तो सब उस जात का आदमी हमारे साथ आ गया, बिल्कुल गलत है। इसका कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कोई इधर से उधर है या गया, चुनाव लड़ा, जीता, लेकिन बाकी कोई समूह के रूप में इसका कोई अर्थ नहीं।